सर आज के टाइम पे लोग दीपावली को एक सोशल मीडिया इवेंट या फिर स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन क्या मान रहे हैं? एंड योर कर्मास मेक्स योर इमोशंस। आपके जो कर्म है ना वो आपके इमोशंस बनाते हैं, अदरवाइज कर्म तो। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो दिवाली की जो रिचुअल्स हैं दिवाली के उसके पीछे के स्पिरिचुअल मीनिंग को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? देखिए, रामलीला दशहरे से पहले होती है। आप चाहें तो अपने घर को डेली अयोध्या बना सकती हैं। क्योंकि हम लक्ष्मी पूजन की बात कर रहे हैं, दीपावली की बात कर रहे हैं सर, तो ऐसे में लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रिचुअल्स तो सभी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल से बुलाते हैं? और जाति उसी व्यक्ति के पास है जो ड्रीमर होगा, जो उस पैसे को आने से पहले खर्च करने का प्लान करेगा। ओके। तो पहले उसको आप खर्च करने का प्लान करिए। इसके अलावा भी लक्ष्मी जी की और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि वो किसके ऊपर जाएगी, लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका चलायमान होना बहुत जरूरी है। यस, आप ड्रीमर हो। ऐसे में क्या हम अपने मन का कचरा वाकई में साफ करते हैं? जो आपको लग रहा है कि मेरा कोई रिलेशन कैरी ऑन नहीं हो पा रहा है, उसको कैरी ऑन करिए, क्या दिक्कत है? तो जब हम बाहर से और अंदर से सफाई करते हैं ना, तो ये सफाई लक्ष्मी जी को पसंद है। मतलब कुल मिलाकर अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, बुलाना है, तो सबसे पहले अपने अंतर मन की सफाई करनी बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आज के पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट रोमा पाठक। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में, पहले भी उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट शूट किया है, जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की हैं, तमाम इंफॉर्मेशंस जो आज के युवाओं को, जिसके लिए उन्होंने जागरूक करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। रियल एस्टेट से जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है लक्ष्मी पूजन से संबंधित, साथ ही साथ धनतेरस से संबंधित, क्योंकि शख्सियत ऐसी है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वैसे तो फाउंडर है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन के। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, तारुफ कराते हैं आपके साथ बिना देर किए। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक मदान जी हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों को मैंने बताया कि स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है और बहुत ज्यादा जुड़ाव है, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, और ऐसे में लक्ष्मी पूजन हो या नवरात्रा, इससे पहले भी हम सबने नवरात्रे को लेकर बातचीत की थी और लोगों को जानकारियां दी थी कि सबसे पहले हम घर में किन की पूजा करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं सर, वो है लक्ष्मी पूजन। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि दीपावली, लक्ष्मी पूजन को आप किस तरीके से लेते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या फेस्टिवल ऑफ इमोशंस? देखिए, दिवाली के लिए तो मैं एक चीज बोलूंगा, ज्यादा कुछ बोलूं, सिर्फ 4 लाइनें। द दिवाली इज अ ग्रेट हिंदू फेस्टिवल, इट मीन्स अ रॉ ऑफ लैम्प्स, इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर्स ऑफ राम रिटर्न टू अयोध्या, चिल्ड्रंस आर वेरी हैप्पी इन दिस डे। ये वो 4 लाइनें मैम जो हर बच्चे ने ना बचपन में पढ़ी है, एंड आई एम नॉट द सिंगल वन जिसको ये 4 लाइनें याद है। हर बच्चे को ये लाइनें याद है। आज हम बड़े भी हो गए हैं तो सभी को याद है। तो ये जो दिवाली है ना, दिवाली श्री राम जी की वापसी है। श्री राम जी की वापसी और वो खुशी है। आप देखिए, लाइटिंग देखिए, आतिशबाजी देखिए, बच्चों का मुस्कुराना, बड़ों का घरों में रहना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, एक दूसरे से हैप्पीनेस एक्सचेंज करना, दूसरे की खुशियों में शामिल होना, ये वो हैप्पीनेस है जो वाकई में, मतलब हम वो प्रजा हैं जो चाहते थे शायद श्री राम वनवास को ना जाए, लेकिन श्री राम भी अपनी एक अच्छे पुत्र थे जो कि अपने पिता की आज्ञा की पालना करने के लिए सिर्फ उनके कहने मात्र से, क्योंकि उनको पता था कि वो कैकेयी उनकी माता है और उनको जो है राजा दशरथ वचनबद्ध थे, तो उनकी दशरथ की पालना करने के लिए अपने पिता की और माता का मान रह जाए, इसके लिए उन्होंने 14 वर्ष का वन स्वीकार किया। ठीक है ना? तो जब वापस हुए तो पूरी अयोध्या नगरी, जिसे हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर दिवाली मनाई जाती है तो हम प्रजा की तरह है। तो ये वो खुशी है, दिवाली एक खुशी है, वो खुशी है जिसकी हम वापसी चाहते हैं, उस भगवान की, उस प्रारूप की, जिस प्रारूप को हम देवता स्वरूप मान के पूछते हैं, जिनके चरित्र को हम जीवन में धारण करना चाहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हर माँ जो है ना अपने पुत्र में राम को देखती है।
अभी कुछ दिन पहले ही दशहरा निकला है, असत्य पर सत्य की जीत, बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो उससे कुछ दिन पहले ना रामलीलाएं होती हैं। रामलीलाएं मीन्स मतलब पूरी अयोध्या, पूरे राम के जीवन का चरित्र चित्रण, ठीक है, राममय, उनके साथ जुड़े हुए कैरेक्टर्स तो दर्शाए जाते हैं लोगों को। और मैं एक चीज बोलता हूँ, रामलीला इज नॉट द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग। ठीक है ना, कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो सब चीजें सिखा पाए। तो उनमें क्या होता है, एक एपिसोड आता है राम जन्म। उनमें हमारे समाज में एक मान्यता है कि जिनके घर में छोटा बच्चा हो जाता है, ठीक है, 6 महीने से छोटा, तो वो उनको राम जन्म वाले दिन बच्चों को वहां लेकर जाते हैं जिन्होंने राम जी का प्रारूप धारण कर रखा होता है, वस्त्र धारण कर रखे होते हैं, वो राम का ही रूप है, राम की छवि है। उनकी गोदी में उस बच्चे को वो जो है राम जी को बोलते हैं कि हमारे बच्चे को आप गोदी में लीजिए, इस उम्मीद से कि शायद वो चरित्र हमारे बच्चे में आ जाए। या फिर एक मान्यता वो भी है कि जिनके घर में नई शादी हुई होती है तो वो इस कामना से जाते हैं कि हमारे घर में जब पुत्र की प्राप्ति हो तो वो राम वाली हो। तो राम का जीवन, राम का विस्तार, राम के आदर्श, राम की पितृभक्ति, राम की मातृभक्ति, राम की भ्राता भक्ति, ये लोगों के लिए न सिर्फ मतलब वो चाहते हैं कि इसे ही जीवन में धारण किया जाए, क्योंकि रावण का अंत लोगों ने देखा है, रावण के कर्म भी लोगों ने देखे और रावण का अंत भी देखा है। तो राम का ही जीवन एक्चुअल में लोग चाहते हैं, तो इस आशा के साथ वहां पे जाते हैं। सर, आज के टाइम पे लोग दीपावली को एक सोशल मीडिया इवेंट या फिर स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन क्या मान रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया इवेंट तो नहीं है, ठीक है तो ये स्पिरिचुअल इवेंट है। देखिए, लोगों की, मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरी कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ना मैम, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दूंगा, वो स्टोरी कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि लोग स्टोरीज के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। रामलीला में क्या है, अगर लोग राम से कनेक्ट हो रहे हैं, लक्ष्मण से कनेक्ट हो रहे हैं, भरत से कनेक्ट हो रहे हैं, शत्रुघ्न से कनेक्ट हो रहे हैं, वो उनके इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड योर कर्मास मेक्स योर इमोशंस। आपके जो कर्म है ना, वो आपके इमोशंस बनाते हैं। अदरवाइज कर्म तो मंत्रा के भी थे, मंत्रा के मन में ही तो ये भाव था ना कि कैकेयी के दिमाग को बदलना। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि कैकेयी सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी, जबकि राम पुत्र था कौशल्या माता का, लेकिन कैकेयी को सबसे ज्यादा प्यार था। तो जब भाव, जैसी जाकी भावना, ठीक है ना, वो वैसा ही स्वरूप रखता है। तो भावना ये थी ना कि भाई भरत को राज दिलवाना है और राम को वन भेजना है, और उस भाव को फीडिंग करते 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 अंजाम ये आया कि पूरी रामायण ही बन गई। तो रामायण बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ इसमें समझने लायक है। वो बात अलग है कि आज का समाज हमारा कुछ ऐसा है कि जिसमें हम इन चीजों से दूर हो गए हैं, लेकिन वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल, दे आर इन्वॉल्विंग दोज एक्ट, दीज एक्ट्स, कि जिसमें रामलीलाएं जैसे किरदार बताए जा रहे हैं। फैमिलीज अपने घर में रामायण पढ़ती हैं, अपने बच्चों को सुनाती हैं, समझाती हैं, किरदार के बारे में बताती हैं, तो बच्चों का एक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, मल्टीपल ग्रोथ होती है बच्चों की, और दैट एक्चुअल नीडेड। अदरवाइज मैं एक चीज बोलता हूँ, आपको बच्चों को अच्छी राह पे चलाने के लिए मेहनत करनी है, बुराई के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। आप जब गाड़ी को किसी फ्लाईओवर पे लेके जाते हो तभी आपने रेस देनी, नीचे आने की व्यवस्था अपने आप है। बिल्कुल। आप पूरे अपने समाज में देख लीजिए, शिक्षित करने के लिए स्कूल है, अशिक्षित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट है, आप अपने आप हो जाओगे। यू हैव टू डू योर राइट डीड्स फॉर द राइट टाइम एट द राइट टाइम, ठीक है ना। अदरवाइज बैड टाइम के लिए कोई वो नहीं, वो अपने आप आएगा। और मैं एक चीज बोलता हूँ, लोग कहते हैं ना बुरा समय बुरा समय बुरा समय आ गया। जब राम भी वनवास को गए थे तो सबने ये बात बोल दी, अयोध्या का बुरा समय आया, अयोध्या का बुरा समय आया। तो राजा जनक जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह राजा दशरथ के पुत्र राम से किया था, तो दोनों ने एक बात बोली थी, शायद अच्छे कर्म होने छूट गए हैं जो बुरा वक्त आ गए। अदरवाइज अच्छे वक्त का आप सलाम करते रहो, अच्छे वक्त को पूछते रहो, बुरा वक्त कैसे आएगा। किसी की एंट्री तभी होती है जब स्पेस खाली होता है। स्पेस खाली, आप स्पेस को फिल रखिए तो
बुरा वक्त कैसे आएगा। तो ये सब हमारे को रामायण बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, और हमें सीखना भी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि रामायण हमारे को बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन आज के युवा कहीं ना कहीं इन सब चीजों से भटक रहे हैं। या बच्चों की अगर हम बात करें, आपने जैसा कि कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे राम की तरह बना, हर घर की माँ यही चाहती है कि बच्चे हमारे राम की तरह बने। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो दिवाली की जो रिचुअल्स हैं दिवाली के, उसके पीछे के स्पिरिचुअल मीनिंग को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलूंगा, आप इमोशंस एंड कनेक्शंस, आप इन दो चीजों को पकड़ के रखिएगा मैम। देखिए, ये मेरे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, इमोशंस, कनेक्शंस और सेलिब्रेशंस। ओके। जहां सेलिब्रेशन की बात आती है वहां फेस्टिवल की बात आती है, जहां कनेक्शन और इमोशन की बात आती है वहां पे होम की बात आती है, ठीक है। शायद हम लोगों ने जब लास्ट पॉडकास्ट किया था तो हम ये बात कर रहे थे कि एक मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है। मकान इज ओनली द फोर वॉल बाउंड्रीज वेयर देयर इज नो इमोशंस, यू हैव टू बी फिल अप, वो है ना, जब घर की रौनक सजानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, ठीक है, ऑल्दो ये एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट की एड है, बट जब घर की रौनक सजानी हो ना, तब यू हैव टू क्रिएट योर ओन इमोशंस। अगर इस पे मैं ब्लू कलर कर दूं या इस पे मैं व्हाइट कलर कर दूं तो ये फील आएंगी और मेरा ये इमोशन जगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो जो फैमिली के लोग हैं ना, उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। आप देखिए, रामलीला दशहरे से पहले होती है, आप चाहें तो अपने घर को डेली अयोध्या बना सकती हैं, आप चाहें तो आपके घर का हर किरदार राम से कम नहीं होगा, इवन आप खुद भी चाहें तो आप सती सावित्री सीता है आप, बट ये सिर्फ ये है कि मैंने चाहा और मैंने उस चीज को फॉलो किया। फॉलो आप तब करेंगे जब उस चीज को पढ़ेंगे, जब उस चीज को पढ़ेंगे तो आप उस चीज को धारण करेंगे, और जब आप उस चीज को धारण करेंगे ना तो आप वैसे बन जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैंने स्कूल से बड़े होने तक अभी तक का सफर में एक ही चीज देखी है, राइट डाउन, मेक योर नोट्स राइट डाउन, मेक योर नोट्स राइट डाउन। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, जहन में आपके होता है, पेन और पेंसिल से आप उतार रहे होते हैं, बट आप अंदर वो बन रहे होते हैं। ओके। अगेन बोलूंगा, जहन में आपके होता है, पेन से सिर्फ आप लिख रहे होते हैं और जहन में आप बन रहे होते हैं। वही राम है मेरा। चूंकि हम लक्ष्मी पूजन की बात कर रहे हैं, दीपावली की बात कर रहे हैं सर, तो ऐसे में लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रिचुअल्स तो सभी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल से बुलाते हैं? देखिए, लक्ष्मी जी के लिए दिल का वर्णन, मैं तो बोलूंगा शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। लक्ष्मी जहाँ पे नाम आता है पैसे का, बिल्कुल, ठीक है, तो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में आए, ठीक है, और हर व्यक्ति उसके लिए एफर्ट भी करता है। और दिवाली वो समय है जब लक्ष्मी की खास विशेषकर पूजा की जाती है, ठीक है, तो हर व्यक्ति चाहता है और दिल से सभी अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को बुलाने के लिए ना, देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, लक्ष्मी ना बड़ी चंचल है, इसके लिए ना हमारे को थोड़ा सा अपने स्वभाव को छोड़ने की जरूरत है, ठीक है ना। कुछ स्वभाव को छोड़ने की जरूरत है, कुछ स्वभाव में ना लाने की जरूरत है, ठीक है। अब लक्ष्मी होती है चंचल, ठीक है, ये एक जगह टिकती नहीं है। अब ये टिकती किसके पास है? जो बहुत बड़ा ड्रीमर होता है, जो बहुत बड़ा ड्रीमर है, टिकेगी उसके पास। आप बहुत बड़े ड्रीम लीजिए और आप इस चीज को भूल जाइए कि अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, लेकिन आपका जो भी स्टेटस है ना, आप बोलिए कि आने वाले 2 साल में मैं इतना बड़ा घर लूंगी, मैं इतनी बड़ी गाड़ी लूंगी या लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, मैं एक्स लूंगा, मैं वाई लूंगा, मैं जेड लूंगा। नाउ लक्ष्मी जी इज सेइंग कि ये बंदा तो ड्रीमर है, मतलब इसके पास तो ही हैज अ सेट प्लान ऑफ बाइंग, इसके पास इतना बड़ा प्लान है कि तो मुझे तुरंत खर्च कर देगा, तो मैं तो उसके पास जाऊंगी। लक्ष्मी कभी भी रुकना पसंद नहीं करती, ना ही ठहरना पसंद करती है। तभी बोलते हैं लक्ष्मी चलायमान है, ये चलना पसंद करती है और जाती उसी व्यक्ति के पास है जो ड्रीमर होगा, जो उस पैसे को आने से पहले खर्च करने का प्लान करेगा। तो पहले उसको आप खर्च करने का प्लान करिए। इसके अलावा भी लक्ष्मी जी की और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि वो किसके ऊपर जाएगी, लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका चलायमान होना बहुत जरूरी है। यस, आप ड्रीमर हो। देखिए, उसका ना एक रीजन है, आप जैसे खुद दोगे ना वैसे दूसरे को बनाओगे। हम जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम घर की बात करते हैं, घर की बात करते हैं तो इमोशंस की बात करते हैं, इमोशंस के बाद आती है हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। देखिए, अब उसमें सबसे बड़ा रोल आता है लक्ष्मी का, पैसे का,
ठीक है ना, और जिसके लिए हम लोग पूजा करते हैं। तो चलायमान होने के साथ साथ ना और भी लक्ष्मी जी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए। जैसे आप जो है ना दूसरे को प्रमोट करने में अपना बेस्ट योगदान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, मान लीजिए आपने 100 डब्बे मिठाई के लेने हैं, आप एक दुकान से मत लीजिए, आप 25-25 4 दुकानों से लीजिए। अब इसका फायदा क्या हुआ, आपका पैसा 4 दुकानों में गया। ठीक है, आपके ऑफिस में किसी ने बोला कि मेरा तो अचार का काम है, चल 1 किलो मेरे लिए ले आना। ठीक है, मेरा मिठाई का काम है, मेरे लिए 1 किलो ले आना। मैं बेस्ट केक बनाती हूँ, मेरे लिए 1 किलो लेना। किसी के व्यापार को प्रमोट करें आप। देखिए पैसा क्या है, व्हेन यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक प्रोडक्ट है, कोई बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, दिस इज व्यापार। अब लक्ष्मी ऐसी तो है नहीं कि कोई कहीं पे फिक्स पड़ा है और आपके बस चल के आएगा, नहीं, आप अपने व्यापार के प्रमोशन की तो बात कर रहे हैं। तो जब आप अपनी बात कर रहे हैं ना, पहले आप दूसरे को प्रमोट करें। आप देखिए आपका क्या बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आपने मार्केट से तो लेना ही है, लेकिन किसी ने आपको बोला मेरा काम है, तो मेरे घर के लिए दे देना। ठीक है ना, और जब आपने 100 डब्बे मिठाइयों के आपने 4 दुकानों से ली, तो आपने 4 शॉपकीपर को आपने कंट्रीब्यूट किया। चेक योर पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ईदर यू आर फिक्स ऑन दी वन स्टैंड और यू आर स्प्रेडिंग योर रूट्स इन द डिफरेंट वेज। इधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, आपका गया क्या? तो आप दूसरे को प्रमोट करिए, दूसरे को एलिवेट करिए। एलिवेट करने में बच्चे से लेकर बड़े तक आते हैं। एक बच्चे ने मार्क्स देखे है 10 में से 6, आप प्रमोट करिए, नहीं, यस यू कैन डू इट। आप 8 आउट ऑफ 10 भी ला सकते हो, 10 आउट ऑफ 10 भी ला सकते हो। तो जब आप दूसरे को मोटिवेट करते हो ना, तो लक्ष्मी देखती है। बिल्कुल, आप किसी का जीवन बना रहे हो, आप किसी में के जीवन में लक्ष्मी का आगमन कर रहे हो आप। तो जब ये सब चीजें करते हो ना आप, तो लक्ष्मी अपने आप में प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन की बात हो रही है, लक्ष्मी पूजन की जब भी बात होती है, दीपावली की जब भी बात आती है सर, तो सबसे पहली बात आती है साफ सफाई की। हम घर साफ सफाई कर रहे होते हैं, कहीं भी आप जाओ किसी से पूछो भाई साफ सफाई चल रही है, साफ सफाई चल रही। घर तो हम हर साल साफ करते हैं, लेकिन क्या वाकई में जैसे आपने कहा कि प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, ड्रीमर बने, तभी लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी, आपके घर में प्रवेश करेंगे। ऐसे में क्या हम अपने मन का कचरा वाकई में साफ करते हैं? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम क्लीननेस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लीननेस भी 2 तरीके की है। ठीक है, एक जो हम अपने घर में करते हैं, ठीक है, एक तो हम वो रेगुलर बेस पे करते हैं। आप एक डिफरेंस देखिएगा, जब भी हम घर की सफाई करते हैं, तो दिवाली की सफाई में ऐसा क्या होता है कि जिसमें आप अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन देती हैं, या फिर अपनी फैमिली का बेहतर कंट्रीब्यूशन लेती है। यू आर इन्वॉल्विंग टू योर किड्स ऑल्सो, आप हस्बैंड को इन्वॉल्व कर रही है, फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। ऐसा उस दिन क्या होता है कि तब भी मेड तो अवेलेबल है ना, और आजकल तो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो आती हैं आपके घर में, कुछ चार्ज करती हैं और आपका घर क्लीन कर देंगी। बट व्हेन यू आर गिविंग योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ना, आप अपना बेस्ट दे रही है। नाउ लक्ष्मी जी इज सेइंग ओके, मैंने आपको शुरू में एक चीज बोली थी कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन दूसरों को प्रमोट करने में, आपको आई हुई लक्ष्मी को आगे गति प्रदान करने में, और आप कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि घर का एक एक कोना कोना साफ करना है, ये बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो हो गई साल में एक बार जो बहुत जरूरी है। इसी बहाने हमारी वो चीजें साफ हो जाती हैं जो पूरे साल में नहीं होती, पड़ी रहती है। इसके अलावा हमारे को देखिए, ये तो हो गई घर की सफाई, लेकिन एक हमारा घर अंदर भी है। ठीक है ना, हमारे रिश्तों का घर है, हमारे को वो अंदर से भी सफाई करनी है। ठीक है ना, मान लो आपका किसी भी रिलेशन के प्रति कोई ग्लिच है, उनको माफ करिए, आगे चलिए, हो गई बात जो हो गई। तो अंदर से भी बहुत सफाई करनी है। आपकी सोसाइटी को लेकर है, आपके घर को लेकर है, फ्रेंड्स को लेकर है, कलीग्स को लेकर है, आपके कनेक्शन में जो लोग हैं उनको लेकर है, तो वो भी आप सफाई करिए। जो आपके साथ जो आपको लग रहा है कि मेरा कोई रिलेशन कैरी ऑन नहीं हो पा रहा है, उसको कैरी ऑन करिए, क्या दिक्कत है। तो जब हम बाहर से और अंदर से सफाई करते हैं ना, तो ये सफाई लक्ष्मी जी को पसंद है। मतलब कुल मिलाकर अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, बुलाना है, तो सबसे पहले अपने अंतर मन की सफाई करनी बेहद जरूरी है। हम अंदर का कचरा साफ करें, लोगों के प्रति जो गिला शिकवा है हमारे अंदर, उसको सबसे पहले खत्म करें, रिलेशनशिप को सुधारें, तभी लक्ष्मी जी हमारी प्रसन्न होंगी। ऐसा नहीं है कि हम सफाई कर रहे हैं, घर की पूजन कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मिठाइयां आ रही हैं, आभूषण आ रहे हैं, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, है ना। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। एक सवाल ये है सर, ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है आपसे मेरा, कि बचपन
कि वो कौन सी दिवाली जो सबसे यादगार आपकी रही, सबसे यादगार दिवाली आपकी, और क्यों? वो दिवाली जब पटाखा मेरे ऊपर ही फट गया जी। ये कब की बात है बचपन की देखिए बचपन की दिवाली तो देखिए इसे भूल नहीं सकते, ठीक है। बचपन में ना मेरे को लगता है कि दिवाली पे हमारे को सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रहती हैं। आपने पर्सनल पूछे तो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। एक, हमारे पेरेंट्स घर में कुछ मीठे पकवान बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, पटाखे जलाने होते हैं। तीसरा, कोई ना कोई पटाखा आपको जरूर लगता है, बिल्कुल। कोई शर्ट जलती है, मदर डांटती है, बोला भी था, साथ में पानी नहीं रखा, चलो ये तो आज की डेट में प्रिकॉशंस आ गई। तो जो बचपन की दिवाली है ना सर, देखिए बचपन में ना हमारी दिवाली मनाने वाले हमारे पेरेंट्स ही है, ठीक है ना। एक्चुअल दिवाली आपकी तभी है। और रामायण, दिवाली और आपका परिवार ये आपको सिखाता भी यही है कि आपको अपने जो रिलेशंस है ना, जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है। एक्चुअल दिवाली आपकी वही है। ओके। अदरवाइज मुझे नहीं पता कि मैं ये सवाल सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या जो मैं बात बोल रहा हूँ। आप एक उस बच्चे से पूछिए जिसके फादर हैं कि दिवाली कैसी रही आपकी, और एक उस बच्चे से पूछिए जिसके फादर नहीं है, आप दोनों में डिफरेंस फील करिएगा। सो आपका परिवार ही आपकी एक्चुअल दिवाली है, और ये हमारे को रामायण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। मैं एक बात पे बहुत वेट डाल के बोलता हूँ कि अगर आपको पितृभक्ति सीखनी है ना, तो वो आप श्री राम से सीखिए, जिसने सिर्फ, अब मैं यहाँ पे ना एक बात कनेक्ट करना चाहूंगा। क्रोध किसी को आना, गुस्सा आना और गुस्सा ना आने में फर्क क्या है। जब केकई के कहने से राजा दशरथ ने वनवास दे दिया था, क्योंकि केकई के पास 2 वरदान थे, क्योंकि इन्होंने एक बार दशरथ को ना, इनका रथ फंस गया था, तो केकई ने अपने हाथ से उस रथ को मार्ग दिया था। तो राजा दशरथ ने वचन दिया था कि तुम्हें जिंदगी में मैं 2 वर दे दूंगा, और मंत्रा के जो है ना प्रोवोक करने से जो केकई उसमें आ गई, तो उन्होंने 2 वर ये मांगे कि भाई मेरे बेटे को तो राज दे दो, और लक्ष्मण उसको, राम को बनवास दे दो, ताकि वो अड़चन ना डाले। तो ये सीखा सिखाया जो था ये मंत्रा का था। तो इस बात पे क्या हुआ, जो माता केकई थी ना, वो लक्ष्मण के लिए केकई हो गई बनवास देते ही। जो पहले माता केकई बोल रहा था वो केकई हो गई, और राम के लिए वो फिर भी माता केकई थी। तो लक्ष्मण आए गुस्से में, ठीक है, भ्राताश्री ये आप क्या कर रहे हो, केकई के कहने से आप वनों को मर गए, महाराज बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, उनकी मति मारी गई है। तो राम ने एक बात बोली थी, लक्ष्मण प्रिय भ्राता, माता केकई कब से हो गई, पहले तो मेरे को ये बताओ। तभी मैं बोलता हूँ रामायण बहुत कुछ सिखाने वाली है। रामायण से अगर आप पॉइंट लेना चाहो तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, लेकिन उसने सम्मान माता केकई को पहले भी वही दिया और आज भी वही दिया। तो अभी हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे थे ना, तो लक्ष्मी जी ऐसे प्रसन्न नहीं होती, ऐसे खुश नहीं होती कि आप अपनी स्टेटमेंट को बार बार बदल रहे हो। कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा किया तो वो बहुत अच्छा है, और बुरा करते ही वो भाई, मतलब अच्छे भाई से वो खाली भाई हो गया, और भाई भी क्या वो बुरा हो गया। तो ऐसे नहीं। तो आप मेरे को बताइए, चलिए यहाँ पे एक सवाल पूछता हूं मैं, तो राम ने किस लहजे से पूछा और लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया था? पहले तो मेरे को ये बताओ, क्यों? क्योंकि गुस्से में, आवेश में, ठीक है ना। तो लक्ष्मी जी की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि अपने अंदर ना ग्लानि नहीं लेके आनी है। एवरीथिंग इज डेस्टिनी, ठीक है ना। अब ये तो चलो हम राम राज्य की बात कर रहे थे, अब रावण की बात करते हैं। रावण के साम्राज्य का नाश कहाँ पे हुआ था? क्यों हम बोल रहे थे कि घर की सफाई भी करनी है, ठीक है ना। जब रावण मारीच के पास गया था ये कहने के लिए कि सीता के सामने हिरण बन के जाना है, सीता सुंदरी है, ठीक है, क्योंकि वो यही वर्ड यूज करता था, सीता सुंदरी है, सोने का मृग देख के राम से जिद करेगी, और बात तो ये मनवा लेगी, राम को तो भेज देगी, ठीक है, राम को भेजेगी, राम से मैं आवाज निकलवाऊंगा, फिर ये लक्ष्मण को भी भेजेगी, अकेली रह जाएगी, मैं हरण कर लूंगा इसका। पूरा पाप का प्लान पूरा था। ये प्लान क्या था? टॉप टू बॉटम पूरा डिसाइडेड था। तो उसने रावण को एक बात बोली थी, क्या मालूम इसमें, क्या हर इंसान होने के आगे नतमस्तक है, ना मालूम इसमें रावण की कथा है या शूर्पणखा की बेगुस्ताखी। मारीच ने ये बात बोली थी, लेकिन अगर बुद्धि
आपकी समझने से मना कर दे तो आपका विनाश निश्चित है। और वही रावण के साथ हुआ। जबकि मारीच ने तो सही बात बोली थी ना, मारीच ने तो सही बात बोली थी कि भाई इसमें रावण की, शूर्पणखा की खता है या फिर रावण की बेगुस्ताखी, या रावण की खता है या फिर शूर्पणखा की बेगुस्ताखी। और शूर्पणखा ने ही गलत बोला था। उसने बोला कि वहां मैं घूमने फिरने गई थी, मैंने सीता को देखा, मेरे को सीता को देख के लगा इतनी सुंदर है तो मैं रावण की महारानी बनाऊं। जबकि था उल्टा, वो राम को बोल रही थी कि मेरे से शादी कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सफाई वाली बातें आती है ना, हमारे को अपने बहुत मन को, मैं कहता हूँ देखिए लाइट वेट होता है ना, लाइट वेट आपको जीवन में बहुत ऊपर लेके जाता है। बिल्कुल। आप जितने हल्के रहेंगे ना उतने आप ऊपर जाएंगे। और जितना आप बातों का वेट बॉडी में, अपने अंदर अंतर्मन में आप समाते जाओगे, आप भारी होते जाओगे, आप वेट लेते जाओगे, अनवांटेड वेट, इसको मैं बोलूंगा अनवांटेड वेट, ये आपके विनाश का कारण है। तभी मैं बोलता हूँ मैडम कि रामायण है ना, रामायण हर कैरेक्टर पढ़ने वाला है। अच्छा चलिए, अब एक मैं बताऊं, जो ये 3 माताएं थी, कौशल्या माता, सुमित्रा और आपका कैकेयी, ये तीनों बहनों की तरह रहती थी। अगर मान लो एक राजा के सिंहासन की सफाई कर रही है ना, तो दूसरी जाके बोलती थी बैठ जाओ दीदी, आप बच्चे को देख लो, बहुत देर से सिंहासन साफ कर रहे हो, सिंहासन मैं कर लेती हूँ, आप बच्चे को देख लो। वो चारों बच्चों के अंदर कोई भेद नहीं था। आप देखिए, हम जब घर परिवार, इमोशन और कनेक्शन, इन सब चीजों की बात करते हैं ना, तो आप एक चीज देखना, कोई भी रिश्ता अगर खराब हुआ है तो बीच में कोई तीसरा आया डेफिनेटली। The two hearts, they are, जो अपना रिलेशन निभा रहे हैं, अ माइंड फ्रॉम द आउटसाइड, थर्ड माइंड, वो आता है और रिश्ता खराब होता है। एंड नाउ यू हैव टू बी क्लियर, मेक श्योर विद योरसेल्फ कि नहीं, मेरे यहाँ पे एक शीट लगी होनी चाहिए, जैसे फौजियों में होता है ना, एक आयरन शीट लगी होती है, कई बार गोली भी काम नहीं करती है। तो आपको ना थॉट्स को इतनी परमिशन देनी चाहिए कि किस बात को एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं करना, और रिलेशन भी मेंटेन रहे आपका। बिल्कुल। और किसको इजाजत देनी है कि हमारे लाइफ में इंटरफेयर करे, है ना, हम 2 लोगों के बीच में आए। बिल्कुल सर। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कोई बात इनटेक हो गई मैडम, वो अंजाम होगा। बिल्कुल। कई की बात जहन में वो बात चली गई थी, तब ये पूरा समागम हुआ था। बिल्कुल, विनाश होना है। सर, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ इमोशंस, जैसा कि आपने बताया, रामायण की बातें हमने करी, इसके साथ हमने ये भी बात करी कि आपकी बचपन की जो दिवाली थी वो सबसे बेहतरीन दिवाली आज भी होता है मैडम, कभी है ना। तो ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बच्चों की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आज के जो बच्चे हैं सर, आज के जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो दिवाली को किस तरीके से लेते हैं आपके अकॉर्डिंग? मतलब वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स तरीके से लेते हैं, फन डे, या फिर जस्ट एक हॉलीडे? देखिए, बच्चों के लिए तो मैं आपको फिर देखिए, मेरा एक पॉइंट हमेशा आता है, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैं ये बात क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये लक्ष्मी जी का स्वरूप पढ़ा जी। तो मैंने ये देखा कि ये सिर्फ एक ही चीज बोलती है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप कितने कर्म योगी हो। मैडम देखिए, जिन युवा वर्ग और नव पीढ़ी के लिए हम बच्चे यूज कर रहे हैं ना, वो बच्चे हमारे हैं। नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था, आप अपने बच्चों को समय देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बुरे लोग बाहर बैठे हैं उनका समय लेने के लिए। चाहे किसी का बच्चा 10th में पढ़ रहा है, 12th में है, छोटे हैं, बड़े हैं, आप उनका समय लीजिए। आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये आता है कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, रामायण पे ना एटलीस्ट अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि राम थे कौन, और राम क्यों थे, लक्ष्मण कौन थे, भरत कौन थे, शत्रुघ्न कौन थे, उनका चित्रण दिखाओ, उनकी स्क्रीन दिखाओ। मैंने देखा है लोग दिवाली के ऊपर राम दरबार लेके आते हैं, उनको बताइए, देखिए मिट्टी का घड़ा आप जैसा बनाओगे वैसा बनेगा, कच्ची मिट्टी को आपको रूप कैसे देना है। बच्चों से पहले आस्क योरसेल्फ कि आपने कितने लेसन उनको दिए। क्या आप सिर्फ स्कूली एजुकेशन तक हैं, या सिर्फ इतना है कि ठीक है वो 7 बजे जा रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 1 घंटा रेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, 2 बच्चों के साथ कह रहे हैं ठीक है जी, क्योंकि आजकल की तो फास्ट लाइफ है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। आप कितना, लक्ष्मी जी, आपको लक्ष्मी जी चाहिए ना, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज। मैं एक चीज बोलता हूँ, कल को अगर मान लो किसी स्कूल की पीटीएम में या किसी स्कूल के फंक्शन में एक बच्चे से ये पूछा जाए कि बेटा राम कौन थे, चलिए राम तो बड़ा एक फेमस कैरेक्टर है, शत्रुघ्न कौन थे, और बच्चा आंसर नहीं दे पाता है, तो जो कसूर है वो पेरेंट्स का है।
एलिवेट करिए, एजुकेट करिए। लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी तो यही चाहती है ना कि आप एलिवेट करिए, दूसरों को मोटिवेट करिए। यस बेटा, एक पेज पढ़ा, 2 पेज और पढ़ लो, ठीक है। आप उनको एलिवेट करिए, ऊपर उठाइए, आप उनको कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, फेस्टिवल की महिमा आप नहीं बताएंगे मैडम, दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस नई पीढ़ी को एजुकेट करेगा। जैसे कि आपने बताया कि फेस्टिवल की महिमा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि फैमिली यूनिटी। तो क्या ये लगता है सर आपको कि इस डिजिटल जमाने में कहीं ना कहीं डिजिटल जमाना हावी है, अब जो है फैमिली यूनिटी कम होती जा रही है? जैसे कि जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम दीपावली की ही जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में क्या फैमिली यूनिटी कम होती जा रही है? जो रिलेशनशिप में जो वार्मथ है वो कम होता जा रहा डिजिटल जमाने में? देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी आपसे बात हुई थी। मैं कभी नाम लूंगा और आपको शायद एक स्टोरी ध्यान आ जाएगी। आप मेरे को बताइए, आपने हैव यू हर्ड द नेम ऑफ थर्स्टी क्रो? आपको क्या याद आया? हाफ जग ऑफ वाटर, फ्यू स्टोन्स, ठीक है, क्रो, इवन थर्स्टी क्रो। व्हाट थर्स्टी क्रो, व्हाट क्रो हैज डन? He has picked up the stones and put it in the half jug of water, and water level up high, पानी पिया और शांत हो गया। So what is this? This is digital or this is offline? Offline, ma'am, offline. What is your use if digital is having in the presence, showing presence and educating to your child? What is your role? How much you are happy with the online education when COVID was there? आप मेरे को बताइए ना मैम। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे हमारे को क्या है, पर्सनल स्टोरीज के साथ कनेक्ट करना है। पर्सनल स्टोरी मैडम जहन में जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आप कुछ लिख रहे हो ना, इस यहाँ लिख रहे हो, यहाँ आपके जहन में है, यहाँ लिख रहे हो और अंदर आप बन रहे हो। तो सेम इज हैपनिंग विद द स्टोरीज यू आर एक्सप्लेनिंग टू योर चाइल्ड्स और द न्यू जनरेशन, ठीक है। आप किसी लेडी टीचर को देखिए, ठीक है, वो जब बच्चों को एक स्टोरी सुनाती है तो कलेक्टिव वे में सुनाती है। 40 बच्चे होते हैं, क्या कोई डिफरेंस होता है? नहीं होता। बट अटेंशन, जो बच्चा उसको सुन रहा होता है, वो बच्चा जहन में उतार रहा होता है, वो बच्चा वो बन रहा होता है। तो डिजिटली यस, आपको अवेयरनेस के लिए ओके है कि व्हाट द रनिंग इन द मार्केट, नया क्या चल रहा है, नई क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने बच्चों के साथ ऑफलाइन ही कनेक्ट होइए, क्योंकि जहन में उतारना है आपने उनके। सर, अवेयरनेस की बात आपने अभी करी, दीपावली के मौके पर, हालांकि हर फेस्टिवल जो है हम हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसे में दीपावली सबसे ज्यादा माना जाता है कि हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं हम। तो क्या ये लगता है कि दीपावली पर हम शॉपिंग तो बहुत करते हैं, हर घर में शॉपिंग की तैयारी होती है, शॉपिंग पे लोग जा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे में सेवा और दान कहीं ना कहीं लोग भूल गए हैं? देखिए, हम जब लक्ष्मी जी की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप एलिवेट करिए दूसरे के बिजनेस को। मैं जब सबसे पहली बार लगा लो, मैं 6 या 7 स्टैंडर्ड में आऊंगा, कभी मंदिर गया हूंगा, मैं पहले भी गया हूंगा, तो मेरे को ऐसा कोई ध्यान नहीं। तो वहां पे एक चीज दी हुई थी, प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। आप बताइए मुझे, क्या नेक कार्य करेंगी? आपके पास क्या इतना फंड्स हैं कि आप नीडी लोगों को दे देंगी? नहीं। ये भी एक दान है कि अगर आपकी बात से किसी का जीवन बदल रहा है, आप किसी को एजुकेट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ शॉपिंग, मतलब फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन स्टार्ट्स वेयर यू आर एक्सचेंजिंग योर आइडियाज। अब ये एक ही फेस्टिवल ऐसा है जिसमें आप गिफ्ट एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। कोई आपके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रहा है और किसी के साथ आप कर रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो शॉपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप एज मच एज यू कैन, यहाँ पे भी एक लक्ष्मी जी का मैसेज है, जितने आपके कनेक्ट में लोग हैं ना, जितने जी, आप कोशिश करिए कि आपकी तरफ से आपकी हैप्पीनेस उन तक जाए, आपकी हैप्पीनेस उन तक जानी चाहिए। जितने लोगों को कहते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया के अंदर एक व्यक्ति भी किसी गिफ्ट से रह गया ना, तो समझो दिवाली का नियम टूट गया, वो चक्र टूट गया। तभी तो हर लेवल पे होता है। आप देखिए किसी कंपनी के अंदर जाइए, कॉर्पोरेट लेवल पे, एमडी लेवल पे, देन फिर जीएम लेवल पे, एजीएम लेवल पे, डीजीएम लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एंड इवन किसी कंपनी के अंदर 700 एम्प्लॉई हैं, 700 लोगों के साथ शेयर होता है। मार्केट में पूरा फुटफॉल है, रश है, पैर रखने की जगह नहीं है, पीपल आर मूविंग एक्स प्लेस टू वाई प्लेस एंड दे आर हैविंग विद द पैक्ड गिफ्ट। तो ये एक साल में ही क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि ये हैप्पीनेस है।
बिल्कुल। दिवाली इज बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज, आप एक चीज बताइए, दिवाली पे दुश्मन भी नजदीक आ रहा होता है तो अच्छा लगता है, वाई, ऐसा क्यों? आपके मन में आता है कि शायद वो मेरे साथ कुछ शेयर करने आ रहा है, ठीक है, आम दिनों में क्यों नहीं लगता? दैट इज द रीजन ना कि लक्ष्मी जी सेज कि अपने मन को भी क्लीन करिए आप, अदरवाइज लाइफ इज वेरी इजी विद फैंटास्टिक सेलिब्रेशन। आप अपने मन को क्लीन रखें, बहुत जरूरी है। और इस शॉपिंग के अंदर हमारे को उन लोगों को भी कंसीडर करना चाहिए जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जिनकी दिवाली शायद हमारे बगैर अधूरी हो सकती है, बट हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए। सर, दीपावली दीपोत्सव यानी दीपों का उत्सव, हम दीप जलाते हैं, जगमगाते हैं, रोशनी फैलाते हैं घर में। ऐसे में क्या दीप जलाना सिर्फ एक डेकोरेशन मात्र है या फिर एनर्जी बैलेंस करने का साइंटिफिक रीजन? नहीं, इससे देखिए दीप जलाना, देखिए कोई घर ऐसा नहीं जिसमें अंधेरा हो। हाँ। दीप जलाने के पीछे लॉजिक ये है कि हर घर में जगमगाहट होनी चाहिए। हाँ। और जितना आप एक मेरे को बताइए, आप एक अंधेरे कमरे में एंटर करती हैं तो आप कैसा फील करती हैं, और जहां पे रोशनी है कैसा फील करती हैं? बिल्कुल। ठीक है ना। आप रोशनी तो आज भी कर रही हैं अपने घर में, लेकिन उस दिन ज्यादा रोशनी इसलिए कर रही है क्योंकि आप किसी का वेलकम कर रही हैं। बिल्कुल। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप किसी के घर में जाएं, आपका कोई वेलकम करे और थोड़ा सा वेलकम में कमी हो, अंधेरा, आप कैसा फील करेंगी? बिल्कुल। तो ये श्री राम जी का वेलकम है, ठीक है ना, श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का अयोध्या नगरी में वापसी है, ठीक है ना। तो इसमें हर व्यक्ति अपने बेस्ट पॉसिबल करता है, लाइटिंग लगा के, अपना चिडोल टाइप की जो चीजें होती हैं, टैंगुलर्स होते हैं, उनको लगा के, लाइटनिंग करके, दिए जला के, मतलब उजाले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है उस दिन। सारा जो विश्व है, आपने कभी अयोध्या की डेकोरेशन देखी है? बिल्कुल देखी आप है। कभी देखिएगा वहां की दिवाली, तो मतलब आपको लगेगा कि मतलब हर जगह आपको लगेगा कि अयोध्या नगरी है, इतनी लाइटिंग होती है, इतनी रोशनी होती है। और ये रोशनी का ही त्योहार है। रोशनी मतलब मैं आपको यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगा, जब हम अपने अंदर से क्लीन करते हैं ना, तो अपने अंदर से रोशन होते हैं, ठीक है ना। और हमेशा एक ही चीज आती है, क्वालिटी ऑलवेज प्रोड्यूस क्वालिटी। आप वही दोगे जो आपके पास है। अगर आपके पास उजाला है तो आप उजाला ही दोगे, ठीक है ना। तो हमेशा अपने आप को लाइट अप रखे, जगा के रखे, तभी दुनिया को जगा पाएंगे। बिल्कुल। एक सोया हुआ आदमी कभी दुनिया को नहीं जगा सकता सर, क्योंकि हम रामलीला की, हम रामायण की, हम अयोध्या की बातें करते हैं। तो आप एक बात बताइए, कुंभकर्ण को किस चीज का वरदान था? कुंभकर्ण मांगना कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसने मांग लिया निद्रा। हाँ, निद्रा की जो उनको कोई जगा नहीं सकता। कुंभकर्ण ने मांगा ये था कि उसे परमा सुखासन मिले, और उसने गलती से मांग लिया निंद्रासन। दैट द रीजन वो साल में 6 महीने सोता था। तो जो परम सुख का आसन मांगने वाला व्यक्ति है वो निंद्रासन में है। तो इसलिए अपने आप को जगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो अपने आप को जगाना बेहद जरूरी है। ऐसे भी सर, लक्ष्मी पूजन के दिन खासकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हर घर में कुछ ना कुछ एक स्पेशल रिचुअल किया जाता है। आपके घर में क्या होता है? सर देखिए, जो भी आपकी मान्यता है, ठीक है, आप उस मान्यता के हिसाब से करिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी है ना, अगर मैं उनको क्या क्या चीजें पसंद है, तो उन पसंदगी की बात करता हूँ ना, तो उसमें आता है उनका डिसिप्लिन, ठीक है। जो भी आपके रिचुअल्स है, जो भी आपका तरीका है, उस तरीके से आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, ठीक है। जैसे कई लोग नारियल के पत्ते रखते हैं, ठीक है, कई लोग तुलसी के पत्ते रखते हैं, कई लोग जो भी घर में मूंगफली है, आपका जो भी मार्केट में सामान अवेलेबल होता है, जो पूजा सामग्री में यूज होता है, आप उसको वो यूज करिए। अगर आप वो काम सालों सालों से करते आए हैं ना, जैसे हमारे घर में क्या होता है, मेरे को उन पत्तों का नाम ध्यान नहीं है, बट कुछ सीख टाइप की होती हैं सूखी हुई, तो उनमें थोड़ा सा आगे आप माचिस से थोड़ा सा आग लगा दिए, बिल्कुल जली हुई ना हो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके पूजा की जाती है। तो जो भी आपके रिचुअल है, आप उस रिचुअल को फॉलो करते हो, उसको जो है उनकी पूजा करें। ओके सर, क्या आप मानते हैं कि लक्ष्मी पूजन के दिन यानी कि दीपावली के दिन जो पूरा एनवायरनमेंट होता है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है सर। जब पूरा विश्व, ठीक है, और पूरे विश्व के लोग उस विश्व को एक ही नजर से देख रहे हैं, और आपको सारा जहां चमकता हुआ नजर आ रहा है, आपका जो है वो देखने का लेवल क्या रहेगा। हर जगह आपको पॉजिटिविटी नजर आती है, हर जगह आपको वो वाइब्स नजर आती है कि यस, जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसे दुनिया फील कर रही है, वैसे हर XYZ फील कर रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि देखो सारे विश्व में क्या चीज चल रही है, सिर्फ एक ये चीज चल रही है कि आज हमारे को वेलकम किसका करना है, आज हमारे को भगवान श्री रामचंद्र जी का करना है। देखिए यहाँ पे ना हम अभी पीछे 10 मिनट से सिर्फ इन्हीं चीज की डिस्कशन कर रहे हैं कि रामचंद्र जी का वेलकम, रामचंद्र जी का वेलकम, रामचंद्र जी का वेलकम। हमने बीच में ये बात भी की कि अगर पितृभक्ति सीखनी है तो राम से सीख लो, ठीक है ना, अगर अपनी वचनबद्धता का पालन करना है तो वो राजा दशरथ से सीख लो, ठीक है ना। हर कैरेक्टर आपको अपने हमने सिखाता है। लेकिन जहां अभी हम युवा पीढ़ी की बातें कर रहे थे कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से रामायण को फॉलो करना चाहिए, क्या वो फ्यूचर में इन कैरेक्टर्स को फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मैं राम जी के लिए ना चंद 2-4 लाइनें बोलना चाहूंगा कि राम श्री राम थे क्यों। देखिए भगवान श्री राम, ठीक है, श्री राम राम इसलिए नहीं थे कि उन्होंने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। श्री राम राम इसलिए थे कि उन्होंने केकई, ठीक है, जिन्होंने उनको वन भेजा को भी माता का दर्जा सम्मान पूर्वक दिया था, ठीक है। राम इसलिए राम नहीं थे कि जानकी जैसी सीता देवी से उनकी शादी हुई थी, उनका ब्याह हुआ था। राम इसलिए राम थे कि अहिल्या जो कि समाज द्वारा ठुकराई गई स्त्री थी को भी उन्होंने देवी का दर्जा दिया। राम इसलिए राम नहीं थे कि वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे। राम इसलिए राम थे जटायु जो कि सीता को बचाते समय जख्मी हो गए थे, ठीक है, और राम ने उनको भी अपना पिता समझकर मुखाग्नि प्रदान की थी। राम इसलिए राम नहीं थे कि उन्होंने सोने की लंका में आग लगाई थी, और राम इसलिए राम थे कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सोने की लंका को भी त्याग दिया था। राम इसलिए राम नहीं थे, राम इसलिए राम नहीं थे कि वो भगवान थे, राम इसलिए राम थे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जी। तो इसलिए ये राम की महिमा है, और इसलिए हमारे को इनको फॉलो करना चाहिए, इसलिए हमारे को इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। रामायण पढ़ना और राम को फॉलो करना बेहद जरूरी है, और आज के युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है कि रामायण पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें कि रामायण को कैसे फॉलो करना है और आगे बढ़ना है अपने जीवन में, और लाइट्स के साथ अपने आप को जगाकर, क्योंकि खुद को सोने नहीं देना है। अगर हम खुद को सुला दे, अगर अंदर गंदगी रखें, अगर हम खुद को अगर प्योर ना करें तो फिर हम आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे लक्ष्मी जी हमारे घर में वास नहीं करेंगे। जैसा कि आपकी बात से कनेक्ट कर दिया मैंने, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया है। तो लक्ष्मी जी का एक और कैसे खुश होती हैं कि लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू, ठीक है ना, और उल्लू दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी जी इस चीज से भी खुश होती हैं कि व्हेन यू आर टारगेटिंग विद योर लाइफ ना, आपको 24/7 एक्टिव रहना है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये नहीं अपने जीवन में आलस को, ठीक है ना, लेजीनेस को आपने परमिशन नहीं देनी है, तो आपने हमेशा एक्टिव रहना है। ये भी लक्ष्मी जी का एक प्रसन्न होने का स्लोगन है कि आप हमेशा एक्टिव रहे, अपने कर्मों के प्रति अग्रसर रहें, ठीक है। एलिवेशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है, मोटिवेट टू अदर्स, गिव योर पार्टिसिपेशन टू प्रमोट योर द बिजनेस ऑफ अदर्स, ठीक है। आप अंदर से लाइटनिंग करें अपने आप को, बुराइयों को हटाए, रिमूव द ओल्ड थिंग्स, अपनी बुराई इविल्स को हटाए आप। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। ठीक है सर, क्या आप मानते हैं कि दीपावली के दिन कोई स्पेशल मैनिफेस्टेशन करना या संकल्प लेना पावरफुल होता है? देखिए आइडियली लोग नए साल पर लेते हैं, ठीक है, 31 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिवाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका आंसर देना। आप दिवाली पर लीजिए सर, उसमें क्या है लॉजिक मैम, देखिए आप दिवाली पे जब आप कोई संकल्प लेंगे ना, तो आप एक आदर्श को अपने सामने रखेंगे, और आदर्श एक ही आएगा आपके सामने, और वो होंगे भगवान श्री राम। जब आप संकल्प ले रहे होंगे ना, तो पूरे आसमान के अंदर लाइटनिंग होगी, पूरे आसमान के अंदर आतिशबाजी होगी। आप जिस जगह पे नजर दौड़ाओगे वहां पे आपको लाइटनिंग दिखाई देगी, आप जिस चेहरे को देखोगे वहां आपको हैप्पीनेस दिखाई देगी, आप जिससे मिलोगे वो आपको गले लगाएगा, आप जिसके साथ कुछ शेयर करोगे वो आपके साथ शेयर करेगा। तो जहां पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स हो ना, वहां पे मेरा मानना ये है कि संकल्प काम करता है। आप अपने संकल्प के प्रति कमिटेड रहेंगे जीवन में, आप अपने संकल्प को लेकर निष्ठावान रहेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि दिवाली पे लिया गया संकल्प ना आपको जीवन में एक अच्छी प्रेरणा देगा, एक अच्छा मार्गदर्शन देगा, एक अच्छी डायरेक्शन देगा। आई थिंक आपको लेना चाहिए। ठीक है सर, मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ जो रिचुअल
को हम कैसे बैलेंस करें? दीपावली के जो रिचुअल्स हैं उसको कैसे बैलेंस करेंगे विदाउट लॉसिंग ट्रेडिशन? मैंने बहुत जगह देखा लक्ष्मी जी की आरती लोग फोन पे लगा के करती हैं, ठीक है। आई थिंक वी शुड हैव टू रिमूव दिस बैलेंस कैसे करना है? हाँ। बैलेंस देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा, आप जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ जहन में जाएगा। व्हेन यू स्पीक समथिंग ना, आप लक्ष्मी जी की आरती जब आप बोलेंगे, ठीक है, तो वो किसी के जहन में जाएगी। पहला तो वो आपके परिवार के लोग हैं और दूसरा जिनके लिए हम कर रहे हैं। तो मैं तो बैलेंस ये बोलूंगा कि आप चाहे लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं, आप सरस्वती जी की कर रहे हैं, ठीक है, आप गणेश वंदना कर रहे हैं, आप मोबाइल पे ना करके ना एटलीस्ट आप उसे बोलें। बोलने से वो आपको एटलीस्ट याद भी हो जाएगी। अगर मैं इनकी बात भी करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको याद भी नहीं है, और हालांकि एक पेज की, और मेरे हिसाब से उसके अंतरे 7-8 अंतरे ही हैं, ज्यादा है भी नहीं। तो आप उसको बैलेंस ऐसे करिए कि आप बोलें, बोल के करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग ताल देने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई प्रेयर बोलेंगे, आप उस प्रेयर में जब थोड़े से आपके अल्फाज ऊपर नीचे भी हो रहे हैं ना, तो उसमें आपके साथ खड़े लोग उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, तो ताल मिल जाएगी। फिर कोई क्लैपिंग कर रहा है अच्छे से, ठीक है, ताली बजा के। दर्शकों का सवाल ये है सर कि दीपावली क्या सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, क्या सिर्फ एक हिंदू का फेस्टिवल माना जा रहा है, या फिर एक फेस्टिवल है, यूनिवर्सल मैसेज है पॉजिटिविटी का? पॉजिटिविटी का मैसेज है सर। देखिए, मैं फिर एक ही बात बोलूंगा, ये फेस्टिवल है एक अच्छे पुत्र का, ये फेस्टिवल है एक अच्छे वचनबद्ध पिता का, ये फेस्टिवल है एक परिवार का, ये फेस्टिवल है एक परिवार की यूनिटी का, ये फेस्टिवल है कि किस तरीके, देखिए अब यहाँ पे मैं चलिए इस फेस्टिवल को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। रावण और राम के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें भगवान श्री राम जीते, ठीक है, आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत करेंगी, लेकिन जब आप सहमत करेंगी तो मैं आपकी बात को असहमत करूंगा। तो आइडियली लोग क्या बोलते हैं, लोग यही बोलते हैं ना कि राम का भाई राम के साथ था और रावण का भाई रावण के साथ नहीं था। इज इट ओके? इज इट राइट? ऐसा ही है। लक्ष्मण जी राम जी के साथ थे और विभीषण जो है वो नहीं थे। आप इसको ट्रू मानती हैं? बट इसको मैं थोड़ा सा अब अपने अंदाज में बोलूंगा, आप बताइएगा। अगर राम ऐसा बोले, मेरा भाई तो मेरे साथ था ही था, तेरा भी मेरे साथ ही था, हमने रावण को कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने ये बोला कि मेरा तो मेरे साथ था ही था, तेरा भी मेरे साथ था। दैट इज द रीजन यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी, यूनिटी, ठीक है, आपके रिश्तों में वो मिठास होनी चाहिए। अब बात दोनों की ये क्या है कि रावण का भाई रावण के साथ नहीं था, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं कुछ ऐड ऑन है, कोई वैल्यू ऐड है कि मेरे साथ मेरा भी था। इट इज कॉल्ड यू नो कि मैं कितना पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ, कितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब आप एक राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो लोग भी तो आपके साथ जुड़ेंगे, उनको भी आप जोड़ कर चलिए। दैट इज द रीजन, गिव बेस्ट टू द योर बिजनेस फॉलोअर्स या फेलोज, आप उनको भी प्रमोट करें तो वो आपके साथ आएंगे, आपका कारवा बढ़ेगा। राम जी ने युद्ध जीतने के लिए क्या किया था? ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जैसे जो लोगों को साथ लेकर चले थे, उन्होंने एक छोटे से नील और नर, ठीक है ना, छोटे छोटे वानर सेना बनाई थी, छोटे बड़े सब बंदरों को लेकर उन्होंने समुद्र बांध दिया था और लंका पे आक्रमण किया था। तो ये क्या था? आपको ऐसे ही अपना कारवा बनाना है, आपने ऐसे, तभी आप किसी चीज को जीत पाएंगे। बिल्कुल, पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे निरंतर बढ़ते जाना है, तभी क्या है हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे दर्शकों को एक मैसेज आप देना चाहें न्यू एज दिवाली को लेकर, तो क्या शब्द होंगे आपके? देखिए, फेस्टिवल के बारे में मैं एक बोल, ओल्ड इज गोल्ड, इसके अंदर कोई भी नई चीज को ऐड ऑन ना करें, ठीक है। अगर पटाखे जलाने से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लीव इट, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि अगले दिन पता चले लोगों की मॉर्निंग डिस्टर्ब हो रही है, वातावरण में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। आप इस तरीके से भी आतिशबाजी ना करें कि दूसरों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये सोच कर भी ना करें, आप उतनी करें जितना आपको लग रहा है कि यस, मैं जितना वेलकम कर सकता था मैंने किया। मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है, मैंने अपने घर में मीठे पकवान खाए हैं, मैंने गिफ्ट शेयर किए हैं, सेलिब्रेशन, मैंने एक फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाया है और मैंने आतिशबाजी भी की है, लेकिन उससे किसी का नुकसान ना हो।
और ओल्ड इज गोल्ड। इसके अंदर कोई भी और नई चीज जो आपको लगता है जिससे लक्ष्मी जी खुश हो रही है, जो आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव वाइब दे रही है, आप वो करें। लेकिन जो आपको लगता है कि नहीं, इट इज गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी और गिविंग अ नेगेटिव एनर्जी टू मी, आप वो एक्ट कोई भी ना करें जो लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। बिल्कुल, तो किसी का नुकसान ना हो, किसी को परेशानी ना हो, बिना किसी को परेशान किए खुशी खुशी अपने घर में दीपावली का सेलिब्रेशन करें, दीप जलाएं, दीपोत्सव मनाएं और इसके साथ ही एनर्जी को बैलेंस करें। पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। अपने मन को शुद्ध रखें, घर को शुद्ध रखें, जिससे कि आपके घर में शुद्धता बरकरार रहेगी और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ थे फाउंडर द स्टेडली प्रॉप सॉल्यूशन के, जो कि आध्यात्म से भी इनका काफी ज्यादा जुड़ाव है और यही वजह है कि काफी आध्यात्मिक और जागरूक करने वाले शब्द इन्होंने आप सबके साथ साझा किए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया दीपक जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी और लोगों को जागरूक किया, लोगों को आगे बढ़ने के लिए। युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है, जो कई चीजों से आज के समय में रामायण जैसी जो बातें आपने कही, रामायण की पंक्तियां आपने सुनाई, इनसे वंचित हैं। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, इसका आपने संदेश दिया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द सेशन मैं भी यही बोलना चाहूंगा, देखिए मैडम, आपके भी सवाल ऐसे थे जी जो हमारी ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं जी। ठीक है ना। कहते हैं कि किसी के जहन से निकालने के लिए कोई चीज आपके पास भी कंटेंट उस लेवल का होना चाहिए। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू आल्सो कि पहली बात तो आपने अपने स्टूडियो में स्पेस दिया और इस तरीके के क्वेश्चन किए कि जिसके लिए भगवान श्री राम ने मेरे को शक्ति और वो ताकत दी कि मैं एटलीस्ट उनका अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक सही आंसर कर सकूं जो समाज और सोसाइटी को एक सही दिशा प्रदान करे। बिल्कुल, श्री राम के पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है और आप दर्शकों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप सभी श्री राम के पद चिन्हों पर चले और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।